अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट, ये हमारा वीक नंबर 5 और लेक्चर नंबर 11 का रिमेनिंग पोर्शन है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए जिसमें हमने ये देखा लूप्स क्या होते हैं और लूप के अंदर हमने डू स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसका सिंटैक्स देखा, कुछ एग्जांपल्स की। उसके बाद हमने दूसरा टाइप देखा जो था डू टाइम्स, उसका सिंटैक्स भी देखा और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी सॉल्व किए। और आखिर में हमने ये पढ़ा कि डू लिस्ट क्या होता है, उसका सिंटैक्स भी जाना और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग डू स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जो कि बुक में अवेलेबल है, जो बुक हमने एज ए रेफरेंस दिया था उसके चैप्टर नंबर 5 में। उसके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चंस हैं कुछ, तो उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी। क्वेश्चन ये है कि राइट अ लिस्ट प्रोग्राम इन विच डिफाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट इज पावर ऑफ 2 दैट कंप्यूट द nth पावर ऑफ द 2। इसका मतलब ये है कि लेट से हमारे पास एक फंक्शन हो और उसके अंदर हमने ये कैलकुलेट करना है कि 2 रेस्ट टू द पावर n। लेट से अगर हमने उसको दिया 2 रेस्ट टू द पावर 2 तो वो हमें रिटर्न करके दे 4, या 2 रेस्ट टू द पावर 3 करते हैं तो वो हमें रिटर्न करेगा 8। इसी तरह जो एग्जांपल में यहाँ पर गिवन है 2 रेस्ट टू द पावर 8 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 256। इस एग्जांपल को हमने सॉल्व किया लिस्ट इंटरप्रेटर के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हमने फंक्शन लिया और उसका नाम रखा 2 डैश पावर, एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, और उसको हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ डू स्ट्रक्चर। उसके अंदर हम ये देखा कि हमने एक वेरिएबल लिया a और उसको इनिशियलाइज किया x हमारे पास एज ए आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में रिसीव करेंगे जो कि असाइन हो जाएगा a को। फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिया 2, क्योंकि हम लोग 2 रेस्ट टू पावर करेंगे, सो b में हमने वो स्टोर किया, और c को मैंने इनिशियलाइज किया विद 1। अब c से मतलब है जिसमें हम लोग वो अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। हमने कंडीशन लगाया इक्वल का, और हमने ये कहा कि a अगर 0 की इक्वल आ जाता है तो हमें वो रिटर्न करे c, मतलब जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा। सो लेट्स सी सेट q, अगर ट्रू नहीं होता तो हमारे पास ये नीचे दो ऐसे एक्सप्रेशन पे आएगा, जिसमें हमने पहले ये किया सेट q c और मल्टीप्लाई कर रहे हैं c को b के साथ। b में हमारे पास 2 है और c में हमारे पास ऑलरेडी 1 मैंने इनिशियलाइज किया। इसी तरह हमने a को डिक्रीमेंट किया सेट क्यू a माइनस हमारे पास एक फंक्शन है a माइनस इकट्ठा लिखा गया है, इसके अंदर स्पेस नहीं है, स्पेस करेंगे फिर वो एरर करेगा सिंटैक्स। तो ये a माइनस या a प्लस हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन हैं जो ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट बाय 1 करता है, और a प्लस जो है वो इंक्रीमेंट बाय 1 करता है बाय डिफॉल्ट। सो हमने a माइनस किया a से, a में क्या है वो जो वैल्यू हम रिसीव करेंगे एज ए आर्गुमेंट। डू ख़त्म किया और फिर डिफन को ख़त्म किया। हमारे पास जब हमने एवेल्युएट किया तो हमारे पास उसने रिटर्न किया फंक्शन का नेम। फंक्शन को मैंने कॉल किया 2 डैश पावर, और हमने उसको n जो है मतलब 2 रेस्ट टू पावर n की वैल्यू हमने उसको 2 प्रोवाइड करके दी। तो जब हमने वैल्यू प्रोवाइड करके दी वो रिसीव हुई यहाँ पर a में स्टोर हो गई, और इसी तरह ये दो वेरिएबल भी इनिशियलाइज हो गई। हमारे पास a में 0 नहीं है क्योंकि 2 है, तो हमारे पास फॉल्स होके वो नीचे आ जाएगा। तो c में हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय b में 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2 आया। हमने a को माइनस किया तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो हो गई 1। वापस आ गए यहाँ पर, तो कंडीशन ट्रू नहीं है 1 और यहाँ पर 0, तो फिर फॉल्स आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम c में हमारे पास आ गया था 2, अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और a को फिर हमने माइनस किया तो 0 हो गया, कंडीशन ट्रू हुआ तो रिटर्न किया 4, जैसे आपको नजर आ रहा है।
इसी तरह जब हमने 2⁻³ सेंड किया, मतलब 2⁻³ तो उसने रिटर्न किया 8, अगेन सेम आइट्रेशन करके और सेम कंडीशन यूज करके। इसी तरह जब हमने 2⁻8 को कॉल किया, मतलब एज ए आर्गुमेंट सेंड किया, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आया 256। तो ये था आपके पास वो एग्जांपल जो बुक में यहाँ एक्सरसाइज में है कि 2⁻n को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये आपका वो एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में है कि राइट अ लिस्ट प्रोग्राम इन विच डिफाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड रिसीव अ लिस्ट एज ए आर्गुमेंट एंड रिटर्न द रिवर्सल ऑफ दैट लिस्ट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, मतलब इसका ये है कि हम एक फंक्शन बनाएं, उसमें लिस्ट रिसीव करेंगे, लेट्स से 1 2 3, और लिस्ट को अपने रिवर्स कर देना है 3 2 1। सो विद द हेल्प ऑफ डू स्ट्रक्चर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। तो हमने फंक्शन लिया डू रिवर्स, एल हमने आर्गुमेंट लिया जिसका मतलब लिस्ट, फिर हमने डू किया। उसके बाद अगर अब यहाँ पर देखें, हमने x को l से इनिशियलाइज किया, फिर हमने CDR ऑफ x किया, और फिर हमने RES वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज किया निल से। उसके बाद हमने कंकेटिनेट किया कार ऑफ x और रिजल्ट को, और उसके बाद हमने कंडीशन लगाया है, नल कंडीशन, कि हमारे पास अगर x में नल है तो वो अगर ट्रू करता है तो हमारे पास रिजल्ट RES जो वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी, हमने फंक्शन को वैल्यू सेंड की ABC, तो जैसे ही मैंने सेंड की वो L में रिसीव हुई, L ने x को इनिशियलाइज करके मतलब दे दी। फिर हमने फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसको स्किप करते हैं, और साथ में हमने रिजल्ट को निल किया। निल करने के बाद नेक्स्ट में हम लोग ये स्किप करते हैं फर्स्ट आइट्रेशन पे। कंडीशन देखेंगे कि हमारे पास कंडीशन क्या है। कंडीशन हमारे पास नल नहीं है, हमारे पास फिलहाल ABC है। तो जब वापस आएंगे तो वो CDR ऑफ x करेगा, तो हमारे पास रह जाएंगे BC, तो x के अंदर वैल्यू आ जाएगी B एंड C। रिजल्ट में हमारे पास पहले से निल था, लेकिन इस दफ़ा अब चेंज होगी, तो हमने कंकेटिनेट करना है कार ऑफ x। तो कार ऑफ x में हमारे पास है A, मतलब ABC, तो A वापस आ जाएगा बाहर, और रिजल्ट में निल था, निल का मतलब खाली पैरेंथेसिस, तो हमारे पास A आ जाएगा। तो RES की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A विद इन द लिस्ट। इस चीज़ को याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग वापस आते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अब हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो हमने CDR कर ली थी, तो हमारे पास BC रह गई, तो नल नहीं है। वापस आएगा, CDR करेंगे, x को करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ C रह जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग अगर देखें तो RES में हमारे पास स्टोर था BC, कार ऑफ x करेंगे तो कार ऑफ x में हमारे पास था BC, तो यहाँ से B बाहर आ जाएगा और RES के साथ वो कंबाइन कर जाएगा। तो RES में ऑलरेडी हमारे पास था, यहाँ से B आया, और RES में हमारे पास A था, तो B को A के अंदर, मतलब B A हमारे पास लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। वापस चलते हैं, नल तो हमारे पास इसमें C है विद इन द लिस्ट। वापस चले जाएंगे तो हमारे पास CDR ऑफ x करेंगे तो एम्प्टी लिस्ट रह जाएगा, और यहाँ पर फिर से RES करेंगे, और RES में हमारे पास स्टोर था लास्ट टाइम BC विद इन द लिस्ट। तो कंकेटिनेट करेंगे, कार ऑफ x करेंगे, तो कार ऑफ x लास्ट टाइम हमारे पास CDR करने से पहले x की वैल्यू थी C विद इन द लिस्ट, तो C बाहर आ जाएगा, और RES के अंदर हमारे पास था BC, तो C इसके साथ कंकेटिनेट करेगा तो बन जाएगा CBA विद इन द लिस्ट। ठीक है। जब यहाँ पर आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर CDR करने के बाद हमारे पास x में रह गया था खाली लिस्ट, जिसे हम लोग नल बोलते हैं। तो कंडीशन ट्रू हुआ, और रिजल्ट वेरिएबल RES वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी वो थी CBA। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल जो बुक में अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे इसको मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया, सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर
आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू। अल्लाह।